एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक उसकी किस्मत है और दूसरी उसकी मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने परिवार के बीच, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया कर शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 2 फरवरी 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में धन योग के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी आश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:48 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 10:48 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो दोपहर के समय 4:26 से शाम के 7:26 तक रहेगा। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दूध पीकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, रोचक महापुरुष योग, चंद्रमंगल योग, जेमिनी राजयोग, चंद्रिका योग, उत्तम ग्रह योग, सत्कीर्ति योग, धन योग और दान योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, अक्सर लोगों का एक प्रश्न होता है, मैं मेहनत बहुत करता हूं पर मेहनत करने के बावजूद मैं पैसा नहीं कमा पाता। पैसा आता है तो दूसरे हाथ से बहुत जल्दी निकल जाता है, खर्च पहले तैयार रहते हैं। तो कई लोगों की परेशानी रहती है कि स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, 12th बोर्ड्स आने वाले हैं, कॉलेज के लिए कोई बहुत अहम एग्जाम देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो मैं कॉलेज चाहता हूं क्या उसमें मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन सा समय मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे पक्ष में है। तो यहीं कई लोगों का प्रश्न होता है अपने बच्चों से संबंधित, विशेष तौर पे जिनकी विवाह उम्र हो जाती है, विवाह योग्य उम्र होने के बाद में भी जब विवाह नहीं हो पाता, सही लोगों से संपर्क नहीं बैठ पाता, या ये कहा जाए मंगनी होकर टूट जाती है, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि विवाह योग कब बनेगा, किस दिशा में विवाह होगा, कैसी सामने ससुराल प्राप्त होगा, तो वहीं जीवन साथी का बर्ताव व्यवहार कैसा होगा। इन सभी सवालों का जवाब जो है ये आपकी स्वयं की कुंडली में छुपा है। बस जरूरत है तो एक ऐसे ज्योतिषी की जो ग्रहों की भाषा को समझकर सरल भाषा में आपको समझा सके, आपको बता सके। अगर आप भारत में या विदेश में रहते हैं और अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और लैंडलाइन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, एक सही परामर्श आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। 75% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। फाइनेंशियल लॉस से जरूर बच सकते हैं, पर इमोशनल टर्बुलेंस से यहां पे बचना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सबसे पहले गृहिणी जो है आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय में आपकी मदर इन लॉ के साथ में या घर के दूसरे सदस्यों के साथ में यहां पर कलेश कहें या फिर किसी बात को लेकर के कहा सुनी कहें, यह ज्यादा होने की संभावना है। अपने गुस्से पे और विशेष तौर पर अपने इमोशंस पर आपको काबू रखना जरूरी होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में दूसरों की बातों में आकर के कोई भी डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। जो आपने सोचा है वही सही है, उसके साथ में आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में लोग आगे बढ़ते व्यक्ति को पीछे खींचने का प्रयास ज्यादा कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान दें कि जो डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे समय में
मोस्टली यही मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस में जितना ज्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर आगे बढ़ेंगे उतना जीत में रहेंगे। कोई सगा संबंधी है जिसने कह दिया कि आगे बढ़ जाइए, हमने भी यहां पे फायदा कमाया था, तो वहां पर आपको नुकसान मिल सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में किस छोटी सी बात को लेकर के आपकी टोन में बदलाव है, आपके शब्दों में बदलाव है, इसको लेकर के सीनियर्स गुस्सा और नाराजगी जता सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में कुछ पेशेंस के साथ में ही सही पर काम पूरा जरूर होगा। काम में अड़चने हैं पर अगर यहां पर लगे रहते हैं उसी काम को पूरा करने में तो फायदा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय विशेष तौर पे ये कहूंगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश करना चाह रहे हैं या कोई इस समय में बड़ी खरीदारी करना चाह रहे हैं, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। नेगोशिएशन अच्छी कर आपको डील लॉक इन करने का मौका मिलेगा। गृहिणी है तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि इस समय में ज्वेलरी से संबंधित अगर कोई परचेज करना चाह रहे हैं, मांगलिक कार्य घर में होने वाले उनसे संबंधित कोई बड़ा परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहां पर घर परिवार की सहमति और सपोर्ट पूरी तरीके से आपको मिलेगा। जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं या ये कहा जाए पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपको भी इस समय में लोकप्रियता प्राप्त होगी। लोगों के बीच में आना जाना, ये कहा जाए लोगों की सेवा करना, जिस धर्म के लिए आप इस पोजीशन पर हैं, अगर उसी कर्तव्य को निभाते हैं तो यहां पर लोकप्रियता बढ़ने से आने वाले चुनावों में आपको फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। यही स्टूडेंट्स हैं, आप भी अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने वाले हैं। अब चाहे मेहनत कम की थी तो भी रिजल्ट मन अनुसार आपको प्राप्त हो सकता है। बस यही कहूंगा कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में अपनी रियलाइजेशन को रखेंगे तो वो रिजल्ट जरूर आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 24% सपोर्ट की है, पर अनएक्सपेक्टेड नुकसान हाथ लगना, पैसों के साथ में फेरबदल यहां पे देखना है। ये कहा जाए कि हिसाब में गड़बड़ होना, यह आज के दिन देखने को मिल सकता है। जो दुकानदार हैं, आप इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब आप काउंटर पर बैठते हैं तो हर चीज को टैली कर लेना बेहतर रहेगा। जो भी क्लाइंट सामने है, जो कैश आपको देता है, वो बहुत ही चौकन्ना रह करके उसकी डीलिंग कीजिएगा, वरना यहां पर चीटिंग होकर के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है या ये कहा जाए बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अगर आप इस समय में उत्तराधिकारी हैं तो यहां पर भी आपको थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि स्टाफ के साथ में इस समय में परेशानियां जो हैं या आपके प्रोडक्शन के अंदर स्पीड को कम भी कर सकती हैं और कहीं ना कहीं स्थिति इतनी ज्यादा भी खराब हो सकती है जहां पर आपकी भाषा के कारण लोग आपका विद्रोह कर बैठे। घर परिवार के अगर फैमिली बिजनेस में है तो परिवार के ही सदस्य जो आपसे सीनियर हैं इस ऑफिस में, उनकी भी डांट फटकार आपको सुननी पड़ सकती है। ऐसे समय घर के बड़े बुजुर्ग आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें या फिर ये कहें कि इन्फेक्शन कोई हो गया है, इससे आज के दिन ग्रसित होना पड़ सकता है, या प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाने के कारण आंखों में धुंधलापन होना, इसकी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, उस कहने के पीछे का मतलब क्या है, इस पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए है, क्योंकि लोग मुंह पर मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे दूसरों को जाकर के बुराई करते नजर आएंगे, तो इसके लिए आपको सावधान इस समय जरूर रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फर्स्ट हाउस के चंद्रमा होने के बावजूद 67% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में इस बात का ध्यान ज्यादा देना होगा कि कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान था, उसको बचाने के चक्कर में या ये कहा जाए उसको रिकवर करने के चक्कर में आप कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर बैठे, सामने वाले को मनाने के अंदर कुछ ज्यादा खर्च कर बैठे, डिस्काउंट सामने वाला आकर के मांगा। अब बहुत पुराना क्लाइंट है या ये कहा जाए कोई रिश्तेदार है तो नुकसान उठा करके भी उसकी यहां पे सेवा करना ये देखने को मिल सकता है। ये परेशानी का कारण बनेगा, इसके लिए थोड़ा आपको संभलना चाहिए। बाकी अगर आज का दिन देखा जाए कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा रहेगा,
फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, इस वजह से ऑप्टिमिस्टिक आप ज्यादा रहेंगे, आशावादी इस समय में ज्यादा है। और कहीं ना कहीं इस आशावादी सोच के कारण ही, दोस्तों का समर्थन मिलने के कारण, जो रेफरेंस से बिजनेस मिल जाता है, नेटवर्किंग के माध्यम से बिजनेस मिल जाता है, उसमें आपको फायदा जबरदस्त कमाने का मौका भी मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत प्रदान होगी और मन में प्रसन्नता अवश्य रहेगी। गृहिणी ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने के लिए जो प्रयास कर रही हैं वहां पर सफलता हासिल होगी। और यंगस्टर्स जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या ये कहा जाए कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर सरप्राइज टेस्ट होता है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने का मौका आपके पास में इस समय में जरूर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स से 65 से 68% तक आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। पर 12th हाउस का चंद्रमा ये विशेष तौर पे एक परेशानी क्रिएट करेगा। खर्च करने जाते हैं, जो प्लान्ड है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ये परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी ग्रसित रहेंगी, और ऐसे समय में ईर्ष्या भाव जो है ये आप पर हावी ज्यादा रहने वाला है। और व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस को आज के दिन हावी अपने ऊपर मत होने दीजिए। साथ में जो कलीग है उसने कोई आपका क्रेडिट काम का चुरा लिया, अब उसके लिए उसके साथ में बदला लेना है, तो ये भावना इस समय में मत रखिएगा। ये परेशानी और ज्यादा बड़ी बना सकता है आपके लिए। ऐसे समय में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ में गलतफहमी उत्पन्न होती है, तो उसको उसी समय सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा, फायदे में रहेंगे। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, गुस्से में आकर के या फिर गलत भाषा का प्रयोग करके अगर किसी से झगड़ बैठते हैं, या फिर कॉलेज या स्कूल के अंदर इस समय में किसी के साथ में कहासुनी ऐसी हो जाती है तो हाथापाई तक बात पहुंच सकती है। इसके लिए आपको अपने आप पर भी कंट्रोल रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और ऐसी चीजों से दूर आपको बने रहना होगा, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। कोई ऐसा फाइन आप पर लगाया जा सकता है जिसके कारण माता पिता का भी गुस्सा झेलना पड़े और स्कूल में इज्जत भी खराब हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं एकादश भाव में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75 से 80% तक फायदे की है, पॉजिटिविटी की है। विशेष तौर पर अगर घर से कोई चीज चाहते हैं, कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल इस समय में सपोर्ट चाहते हैं, तो उसके लिए पहल कीजिए, आपको ये सपोर्ट जरूर मिल सकती है। पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट था तो उसके लिए अगर परिवार के सदस्यों के साथ में आज बैठ करके रणनीति बनाते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तेज रफ्तार से इस समय में आपको उन्नति देखने को मिलने वाली है। जो पुराने किए गए काम थे उनसे संबंधित इस समय में रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर यह कहा जाए पेमेंट जो अटका हुआ था वो आज के दिन क्लियर हो सकता है। यहीं महिलाएं हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में ज्योतिष से संबंधित विशेष तौर पे ज्ञान अर्जित करने का प्रयास इस समय ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। यह कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी किताब के माध्यम से हो, तो यह अवश्य आज के दिन आप करते हुए नजर आएंगे। मेरी राय यहां पर एक ही रहेगी, कभी भी किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह आया गया एस्ट्रोलॉजर ना हो, ऐसा व्यक्ति ना हो जो अभी के लिए ही आया और बहुत जल्दी गायब हो जाता है। सही सोर्सेस का आपको ध्यान इस समय में रखना होगा। जो ग्रंथ हैं उनको उठा करके उसमें से ज्योतिष पढ़ना, सीखना, इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करेंगे तो शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिव है। अब इसमें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर प्रयास करते हैं, यानी कि जिस चीज को बड़े समय से चाहते थे पर हमेशा हाथ रुक जाते थे, कभी फाइनेंस के कारण, कभी स्थितियों के कारण, तो कभी मन के कारण, तो आज के दिन स्थिति पर पूरा नियंत्रण भी होगा और अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की ओर भी आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। यही डोमिनेशन अपने वर्क स्पेस में अपने शत्रुओं पर यह भी अवश्य देखने को मिलने वाला है, जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, आपको समाज में अपने वर्क स्पेस में बढ़त प्रदान करेगा।
कॉन्फिडेंस भी देगा और कहीं ना कहीं प्रमोशन से संबंधित जो चर्चाएं चल रही थी उसमें भी अब ठोस यहां पर वार्ता अपने सीनियर्स के साथ में होती हुई आपको नजर आ सकती है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस समय में आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमीडिएटली जो फायदा आप चाहते हैं उसके अंदर यहां पर कुछ रोड पे हिकअप्स जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इन चीजों को लेकर के घबराइएगा मत, समय आपके पक्ष में है और इस समय के कारण ही आपको लाभ लगातार प्राप्त होता रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा नवम भाव में है, साधक तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75 to 85% तक, ये एक ब्रैकेट 10% का मैं आपको दे रहा हूं, ये सपोर्टिव रहेगा। इस समय में सिर्फ और सिर्फ परेशानी नौकरी पेशा लोगों को हो सकती है और विशेष तौर पे ये भी इस कारण से कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इस समय में प्रेशर में डाले काम करते हैं। सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं करता पर आप अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के लिए जो रिवॉर्ड चाहते हैं वो ना प्राप्त होने के कारण उदास हो बैठते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए है, ऐसे समय में ज्यादा काम करेंगे तो और ज्यादा काम दिया जा सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में अगर कोई लीगल ट्रबल थी, कोई नोटिस था, तो उसका जवाब देने के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। हेल्थ वाइज कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस समय में आलस कहें या आप पर हावी कुछ ज्यादा रह सकता है, बार बार सोने की इच्छा कहें या ये कहें कि पीठ सीधी करने की इच्छा बार बार हो जाती है, तो इस स्थिति का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। इससे लड़ना भी बड़ा आसान है। अब घर के यंगस्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, विशेष तौर पे कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो ऐसे में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किसी का साथ चाहते हैं, किसी के साथ में प्रेम वार्ता करना चाहते हैं, तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। यह स्थिति अभी के लिए आपके पक्ष में नहीं है और इस कारण से आप अटक भी सकते हैं और हंसी का पात्र भी बन बैठ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% आपके लिए सपोर्टिव है और इस समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा सीवियर है। डॉक्टर के पास में जाते हैं या डॉक्टर के पास में नहीं जाते, किसी और को साथ में लेकर के जाते, पर इन्फेक्शन खुद लेकर के आ बैठेंगे। कफ कोल्ड की समस्या इस समय में हो सकती है, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पे भी खा लेते हैं, तो ये इस समय में डाइजेशन से संबंधित परेशानी दे सकती है। यहीं जो व्यक्ति पब्लिक फिगर है, पॉलिटिकल फिगर है, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कोई सेंसिटिव टॉपिक पर अगर टिप्पणी देने जा रहे हैं तो परहेज करें, वरना लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है या फिर ये कहा जाए आप ही के खिलाफ कैंपेन रन किया जा सकता है, ये परेशानी का कारण बनेगा। यहां पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा हेस्टफुल डिसीजंस लेने से आपको परहेज करना है। बहुत जल्दबाजी में आकर के कोई भी इस समय में डिसीजन लेने से आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि ये परेशानी जो है ये अंततः आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। ये कहा जाए मार्जिन सैक्रिफाइस करके काम पूरा करना पड़े, यह स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। नहीं की जाए तो फाइन भोगना पड़ेगा और करनी है तो मार्जिन को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना, तो ये एक तरफ खाई इस वाली सिचुएशन का सामना इस समय हो सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने ही आस पड़ोस के लोगों से कहीं ना कहीं बातों के अंदर तीखापन यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप आंख बबूला ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेबाक होकर के बात करने से परहेज कीजिएगा, अपनी बातों को सामने रखने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये रोमांच को बढ़ाने वाला समय है। पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग का समय है, डिसीजन मेकिंग का समय है। अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे थे तो वो यहां पर आप ले सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने पार्टनर के इस समय में व्यवहार के अंदर कुछ रूखापन कहे, यह भी देखने को मिल सकता है, या यह कहा जा सकता है कि इस समय में आक्रामक वो ज्यादा हो जाते हैं, तो यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में पूरी तरीके से मन में प्रसन्नता भी आपको देखने को मिलेगी और जो परिवार से स्थिति आप चाहते थे, जो सम्मान चाहते हैं, जो काम आप करवाना चाहते हैं, उसमें पूरी तरीके से इस समय में सपोर्ट आपको मिलने वाला है। जो बिजनेस पर्संस हैं, व्यापारी हैं,
आपको कहूंगा कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करने की और इस समय में प्रयास करें। एसआईपी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। लॉन्ग रन में आपको बहुत शानदार फायदा इससे देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में यह भी कहना चाहूंगा, नौकरी पेशा व्यक्ति अगर प्रमोशन से संबंधित चर्चा करना चाह रहा है तो जल्द से जल्द अगर कर ली जाए, आज के दिन अगर ठोस कदम उठाया जा सकता है तो बेहतर है। पर अगर कल पे बात टालने वाली हो तो फिर आपको कम से कम 5 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक तुला राशि में चंद्रमा फिर प्रवेश नहीं करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में खर्चों पर भी नियंत्रण होगा, शत्रुओं पर भी नियंत्रण होगा, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसका भी पर्दाफाश होगा। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए पूरी पक्ष में है। भाग्य आपका साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता है। इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या कह सकता हूं कि इस स्थिति में जो सोचते हो वो कर सकते हो। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, यहां पर लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। अगर अपने आप पर भरोसा, अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस स्थिति में जो आप काम कर रहे हैं उससे डायरेक्ट फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही समय में अगर घर के अंदर ये खुशखबरी आने वाली थी, कंसीवमेंट हो चुका था और डिलीवरी डेट पास में आ गई थी, तो इस समय में ये जो रिश्तों में प्रमोशन कहा जाता है कि माता पिता दादा दादी बन जाते हैं, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। घर में वो छोटी सी किलकारी आपको सुनने को मिल सकती है। यही यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि ये समय दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए है। अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपको इस समय में एक्सेप्टेंस मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 67 से 72% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे में कुछ बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा, क्योंकि मन विचलित ज्यादा होगा। जो नहीं हुआ उसको लेकर के चिंताएं हैं, यानी कि पैसा दे दिया है पर उसके बाद में सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इमीडिएटली सबसे नेगेटिव थॉट क्या आता है? पैसा डूब चुका, सामने वाला भाग चुका। इन्हीं चीजों को लेकर के परेशान हो बैठेंगे, सामने वाले पर हावी होने का प्रयास करेंगे, उल जलूल मैसेज करेंगे, इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस समय में छोटी सी किसी परेशानी के कारण, खाने पीने में गड़बड़ी के कारण इस समय में उनकी तबीयत खराब हो सकती है, डॉक्टर के पास में भी भागना पड़ सकता है। पर यहां पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको एक यहां पर फायदा भी है। रेफरल्स के माध्यम से कहें, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण कहें, तो यहां पर आपको लाभ भी कमाने का मौका है। और विशेष तौर पे अगर व्यापारी हैं और इस समय में फॉरेन फंड्स की यहां पे जरूरत है, या फॉरेन से बिजनेस आपका ज्यादा होता है, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस ज्यादा है, एमएनसी में काम करते हैं, तो इसका फायदा आपको इस समय में जबरदस्त मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि आपकी कुंडली में धन योग की। जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो जन्म कुंडली बनवाई जाती है और ज्योतिषी द्वारा कुंडली में बने योगों का पता लगाया जाता है। शुभ योग हैं, अशुभ योग हैं, इसके अलावा धन या वित्त योग कैसे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं, यानी कि संपूर्ण कुंडली में जो राजयोग हैं, दुर्योग हैं, समयोग हैं, और साथ ही साथ जो नाम रखा जाए वो किस अंक का रखा जाए, मूलांक भाग्यांक का ध्यान रखते हुए क्या नाम रखा जाए, तो इन सभी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से तो आपको वैसे भी काफी राहत प्रदान हो ही जाती है। काफी आपके सवाल जो है इनका आपको उत्तर वैसे ही प्राप्त हो जाता है। पर कुंडली बनवाने के पश्चात जब ज्योतिषी से पूछा जाता है कि धन योग वित्त योग इसकी कुंडली में कैसे हैं, माता पिता का सबसे पहला सवाल यही होता है, कुंडली अच्छी है या नहीं है, हमारे लिए ये बच्चा लकी है या नहीं है, क्या इसको कोई बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है। अनेकों ऐसे सवाल होते हैं। आखिर धन के लिए सभी सबसे पहले उत्सुक होते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो धन से संबंधित ही होता है। लगभग पिताजी ने 7 लाख से ऊपर कुंडलियों का विश्लेषण आज तक किया है अपने जीवन में। 40 वर्षों का जो उनके पास में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसमें इतने लोगों के जीवन में उन्होंने बदलाव लेकर के आए हैं कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली में धनयोग बनता कैसे है,
कब बनता है? तो जन्म कुंडली का सेकंड हाउस जो है, दूसरा भाव जो है, यह वित्त के घर के रूप में जाना जाता है, धन भाव माना जाता है। और वहीं एकादश भाव यह वित्तीय लाभ का घर माना जाता है। इन दोनों घरों का संबंध जो है यह एक धन योग बनाता है। अब लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव या इनके स्वामी कुंडली में जुड़े हों तो धन योग का निर्माण होता है। इसके अलावा कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हो, यानी कि लॉर्ड्स एक्सचेंज करते हो सेकंड और 11th हाउस के, तो यहां पर भी धन योग का निर्माण होता है। इन घरों के अलावा बृहस्पति धन और शुक्र भौतिक लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन ग्रह और भावों के कई संयोजन हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपकी कुंडली में धन योग के निर्माण को जन्म देते हैं। धन योग एक शुभ योग है, राजयोग है, और किसी की कुंडली में जब यह योग उत्पन्न होता है तो यह जातक के लिए बहुत अधिक धन लाता है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। अभी जो आप साइड में मेरे कुंडली देखेंगे राशिफल स्टार्ट होने पे, इसको गोचर कुंडली कहा जाता है, चंद्र कुंडली कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है। ये अब यहां पर इस बात को समझना चाहिए है, जो धन योग है यह आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देता है, बेहतर बनाता है, और धन योग वाला व्यक्ति धनवान, दानशील, दयालु अवश्य होगा और जीवन के भी सुखों को अपने पास रखेगा। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था और विश्वास तो रखता ही है, और यह योग न केवल आपको धन प्राप्त करवाने में मदद करता है बल्कि पैसे बचाने में, अनावश्यक खर्चों से बचने में भी आपकी क्षमता को मजबूत करता है। जिन लोगों का अक्सर यह सवाल होता है कि पैसा कमाता बहुत हूं पर दूसरे हाथ से खर्च हो जाता है, कभी भी संचित धन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो आपको अपनी कुंडली में धन योग एक बार जरूर देखना चाहिए। साथ ही उचित निवेश करने में धन योग जिनकी कुंडली में हो उनको मदद प्राप्त होती है। भविष्य में फलदायी परिणाम उनको अपने निवेश से अवश्य प्राप्त होते हैं। अब यहां पर आपको धन योग से संबंधित कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जो आपके जीवन में होते हैं उसका भी जानकारी प्रदान करूंगा। तो यदि लग्न के स्वामी दशम भाव में हो तो अपने माता पिता से अधिक धनवान बनता है व्यक्ति। जातक के सप्तम भाव में मंगल या शनि और एकादश भाव में केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो तो जातक व्यापार से बहुत धन कमाता है। केतु को एकादश भाव में रखा जाए तो जातक विदेश से कमाता है, और जातक अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों से समृद्धि की प्राप्ति करता है। और दूसरे भाव के स्वामी यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में हो तो यहां पर भी मेहनत से यह व्यक्ति ज्यादा कमाएगा और समृद्धि भी प्राप्त करेगा। अब बुध ग्रह कर्क या मेष राशि में हो तो जातक समृद्ध प्राप्त होता है। जातक की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो यानी कि 5वें घर में, आपकी कुंडली से अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाउस जो होता है, जो कुंडली का फर्स्ट सेंटर होता है, जो फर्स्ट, 4th, 7th और 10th हाउस कहे जाते हैं, इनको केंद्र कहते हैं। फर्स्ट, 5th और 9th को त्रिकोण भाव कहते हैं। अब ऐसे में जब बात होती है सूर्य की तो त्रिकोण में अगर ये स्थित हो और चौथे में मंगल हो या एकादश भाव में बृहस्पति हो तो जातक पैतृक संपत्ति से बहुत धन कमाता है। और जातक की कुंडली के सभी केंद्रों पर ग्रहों का कब्जा हो तो जातक धनवान होता है। धार्मिक साधनों के माध्यम से कमाता है। बृहस्पति, बुध, शुक्र किसी भी घर में अगर एक साथ युति कर रहे हो तो भी यह व्यक्ति साधन अवश्य इसके पास में होंगे। अब यहां पर एक और प्रिंसिपल आता है। 7वें घर में शनि या तो फिर मंगल साथ हो या फिर अकेले हो तो जातक जुए से, खेल के माध्यम से कमाता है। और कुंडली के दशम भाव के स्वामी वृषभ, तुला या तो फिर शुक्र में आ जाए तो जातक पत्नी की कमाई से धनवान बनता है। और 7वें घर में मंगल, शनि और राहु होने पर जातक कमीशन लेकर के अमीर बनता है। कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या इनके स्वामी इनका 6ठे भाव में, 8म भाव में, द्वादश भाव में या एकादश भाव में साथ जुड़ना ये अचानक धन लाभ कमाने के लिए स्थिति उत्पन्न करता है। और प्रिंसिपल्स की ही जब बात करते हैं तो एक और प्रिंसिपल है, यदि दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी हो तो पुत्र से, पुत्री के माध्यम से यह व्यक्ति धनवान बनता है। और जातक
10वें या तो फिर 11वें घर में हो, या तो फिर यह कहा जाए कि 4th या 5th घर में सूर्य और बुध हो, यानी कि युति हो या तो फिर अकेले सूर्य हो या अकेले बुध हो, तो प्रशासनिक चालाकी से, बुद्धिमता से यह व्यक्ति धन कमाता है। पर यहां पर एक और बात आती है, धन योग होने के बावजूद अगर उसका फल प्राप्त नहीं होता है तो इसका कारण क्या है? कुंडली में यदि ग्रहों के बीच एक धन योग बन तो जाए, पर ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना यह भी जरूरी है। एक धन योग हालांकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ भी बनता है, लेकिन यह दुर्बल ग्रहों के प्रभाव में हो तो धन योग इच्छित परिणाम नहीं दे पाएगा। यह पॉसिबिलिटी कहें या यह पावर कहें, उस ग्रह की अपने आप में कम हो जाती है। योग बनाने वाले ग्रह स्वामी लाभकारी प्रभाव में है तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपको देते हैं। तो इसके लिए इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा जब आप अपनी आज के दिन कुंडली खोल करके देखेंगे। कोई भी ऐप पर आप जाकर के अपनी कुंडली खोल सकते हैं। कुंडली खोलिए, कौन सा ग्रह किस डिग्री पर है इस बात को देखिए, और इसके बाद में यह देखिए कि कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है, कौन सा ग्रह उच्च का है या कौन सा ग्रह नीच का है। यह स्थिति पता करने के बाद में फिर आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में जो धन योग बन रहा है यह कौन से ग्रहों के माध्यम से बन रहा है, और उस ग्रह की स्थिति पॉजिटिव है, नेगेटिव है या बलहीन है। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में धन योग कितना प्रबल है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड्स में ज्योतिष से ही संबंधित और विशेष जानकारियां, योगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वहां तक के लिए आप सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि ईश्वर आपके और हमारे परिवार को सदैव सुखी रखे, संपन्न रखे, सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।